सबको जय मसीह की। आज हम जिस वचन पर मनन करने वाले हैं वो है यिर्मयाह 17 का 10। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए इस वचन को समझने के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमें इस वचन को समझा सके। हालेलुया, महान समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आज के जीवन के लिए मेरे पिता जो आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रगुजार हैं परमेश्वर हम आपके इस वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु आप हमें इस्तेमाल करें मेरे पिता, और जो कुछ आप हमें समझाना चाहते हैं वो समझाएं मेरे पिता। मैं अपनी आत्मा जीवन प्राण तेरे हाथ में रखता हूँ, अपने होठों को, अपने गले को तेरे हाथ में रखता हूँ प्रभु। मेरी बुद्धि से नहीं, तेरी बुद्धि से हम ये वचन सीखने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। हाँ, तो बात कर रहे थे हम कि परमेश्वर मनों को खोजता और हृदय को जांचता है। बहुत बार हम कुछ ऐसे कामों को करते हैं जिन्हें करने को हमारी आत्मा गवाही नहीं देती, पर हमारा दिमाग उस काम को करने में आगे आगे भागता है, और जब उस काम को हम कर लेते हैं तब हमें उस किए हुए काम का पछतावा होता है। हमने यह क्यों किया? ऐसी बहुत बार मन में उठापटक होती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, अगर इस काम को ना करते तो अच्छा ही होता। ऐसी सोच हमारे मन में आने लगती है, मन ग्लानि से भर जाता है, पछतावा होता है, पर काम तो कर चुके और उसका भुगतान भी करना पड़ेगा ही। वो एक गलत काम हमारी बहुत सी खूबियों को खत्म कर देता है। उसी पर परमेश्वर की हमेशा नजर रहती है, क्योंकि वो हमारे अंदर क्या चल रहा है और हम बाहर क्या दिखा रहे हैं, यह सब वो जानता है। उसी के हिसाब से फिर हमारे साथ होता भी है। सब जानते हैं मन तो चंचल है, कभी इधर कभी उधर होता ही रहता है। मन को कोई वश में कर नहीं सकता। सबसे अधिक वही मनुष्य को धोखा देने वाला है। उसी एक काम को करके मनुष्य दोषी ठहरता है, जिस प्रकार राजा दाऊद ठहरा बर्शेबा के साथ अपने शारीरिक संबंधों को बनाकर, और फिर उसके पति को मरवाकर भी उस पर पाप आया। उसने हमेशा परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुना, पर उस दिन वो भी आत्मा की आवाज को ना पहचान कर अपने मन की ही कर बैठा, जिसका भुगतान उसे करना पड़ा। जो उसने छुप कर किया, परमेश्वर ने उसके घराने के साथ सबके देखते कराया, क्योंकि परमेश्वर न्याय करता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो हमारे हर उस काम का दंड देता है जो हम मन की अभिलाषाओं में फंस कर करते हैं। वो राजाओं को भी दंडित करता है, आम आदमी को भी दंडित करता है। उसका न्याय अटल है। उसके न्याय आसन के सामने सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि उसने तो मनुष्य को बनाया ही स्वतंत्र, पर मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में पड़कर पाप कर बैठता है, जिसका भुगतान उसको हमेशा करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे चाल चलन के अनुसार ही हमारे कामों का फल देता है, जिससे कोई भी बच नहीं सकता। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, स्तुति करते रहो, आराधना में लगे रहो, हमेशा उसके भय में चलो, हमेशा उन बातों का ध्यान रखो जो हमें नरक की ओर ले जा सकती है, हमेशा उन बातों का ध्यान रखो जो परमेश्वर चाहता है कि हम ना करें। अपने मन को हमेशा काबू में रखने की कोशिश करो। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन अभ्यास के साथ करते रहने से ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन हमारा चंचल है, मन की सोच हमारी हम यहाँ बैठे एक सेकंड के बाद लंदन के बारे में सोचते हो, एक सेकंड के बाद अमेरिका के बारे में सोचते हो, एक सेकंड के बाद हम ना जाने तो मन के काबू में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारी अभिलाषाएं हमें हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए
फिर भी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ होना चाहिए। उन सबसे बचने के लिए हमें 24 घंटे परमेश्वर का भय मानते रहना है, क्योंकि परमेश्वर के भय में चलकर ही हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, ताकि हम धोखा न खाएं, हम ऐसी किसी परिस्थिति में ना फंसे जो परिस्थिति हमारे सहने से बाहर है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को कंट्रोल में रखने की भरसक प्रयास करें, ताकि हम ऐसी किसी परिस्थिति से हमें ना गुजरना पड़े जैसा कि राजा दाऊद को गुजरना पड़ा। जबकि वो एक आशीषित था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, हर बात परमेश्वर से पूछ के करता था। जब उसको परमेश्वर न्याय आसन के सामने खड़ा कर सकता है तो हमारी तो कोई गिनती ही नहीं है। इसलिए हो सके तो अपने आप को जांचो, अपने आप को देखो, परखो। अगर मन की अभिलाषाओं में फंसकर काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ दो और परमेश्वर के भय में चलना सीखो, ताकि हम परमेश्वर की हर बात पर खरे उतर सके। इस वचन को अब हम यही समाप्त करते हैं। आपको जो कुछ समझ आया इस वचन से, तो आप उसे अपनी जिंदगी में लागू जरूर करना, क्योंकि वचन को सिर्फ सुनना ही नहीं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना ही नहीं, इसको अपने मन में भी हमें रखना पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको अपने मन में रखें और मन को चंचलता करने से हम रोके रहें। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर, जो आपने वचन समझाया, सिखाया प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी अभिलाषाओं में ना फंसे मेरे पिता, हम तेरे अनुसार चलने पाए परमेश्वर, अपने मन की ना करे प्रभु, तेरे मन की करे मेरे पिता, और हम पाप में ना गिरे प्रभु। ऐसी हमें आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन, आमीन, आमीन।